गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। होम लोन ग्राहकों को ऊंची ब्याज दर से राहत मिलने का इंतजार अब और लंबा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति बैठक में रेपो दर को लगातार 8वीं बार 6.5% पर बनाए रखने का फैसला लिया है। मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की है। इससे होम लोन की ब्याज दर तेजी से बढ़ी थी। इस वजह से होम लोन ग्राहकों को बहुत ज्यादा ईएमआई का भुगतान करना पड़ रहा है और वो बेसब्री से ब्याज दर में कटौती का इंतजार कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस साल अक्टूबर या दिसंबर में रेपो रेट में पहली कटौती हो सकती है। इससे होम लोन की ईएमआई कम होगी। बैंक और डिजिटल फ्रॉड में उछाल आने के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। ये प्लेटफॉर्म फ्रॉड को रोकने के लिए एक सिस्टम आधारित दृष्टिकोण प्रदान करेगा। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म नेटवर्क लेवल की इंटेलिजेंसी प्रदान करेगा और संपूर्ण डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में रियल टाइम डेटा शेयर करेगा। इससे फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। HDFC बैंक ने अपनी MCLR दर में बदलाव किया है। MCLR ब्याज दर की वो न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक ग्राहकों को लोन की पेशकश करते हैं। MCLR में कोई भी बदलाव सीधे ग्राहकों की जेब पर असर डालती है। HDFC बैंक ने 2 साल टेन्योर वाली MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। 2 साल वाली MCLR 9.35% से घटकर 9.30% हो गई है। अन्य सभी टेन्योर वाली MCLR में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 1 साल वाली MCLR 9.30% है। अधिकांश उपभोक्ता ऋण की ब्याज दर इसी 1 साल वाली MCLR के आधार पर तय करते हैं। देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का कुल भंडार 39.76 अरब क्यूबिक मीटर है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का सिर्फ 22% है। पिछले सप्ताह इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 23% थी। तापमान बढ़ने के साथ पिछले 3 महीने से जलाशयों के स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 13% क्षमता के साथ दक्षिणी क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सहित इस क्षेत्र में 53.33 अरब क्यूबिक मीटर की कुल क्षमता वाले 42 जलाशय हैं। इन जलाशयों में मौजूदा भंडारण चिंताजनक स्तर पर है। दालों की महंगाई भविष्य में चुनौती ना बने, इसके लिए सरकार बफर स्टॉक में चने का भंडार बढ़ाने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार किसानों से करीब 10 लाख टन चना खरीदने की योजना बना रही है। किसानों से चना की खरीद बाजार भाव पर की जाएगी। फिलहाल मंडियों में चने का भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के करीब चल रहा है, जो इसके समर्थन मूल्य 5,440 रुपये प्रति क्विंटल से काफी ज्यादा है। यूपीआई लाइट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी अब ऑटोमेटिक पेमेंट के दायरे में आएंगे। आरबीआई ने इसके लिए एक प्रस्ताव रखा है। यूपीआई लाइट, फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड में राशि कम होने पर ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से पैसा ऐड कर दिया जाएगा। इन सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहक शेष राशि की सीमा खुद तय करेंगे। ई मैंडेट के तहत अभी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि जैसे निश्चित अवधि वाली सुविधाओं के लिए निश्चित समय पर ग्राहक के खाते से भुगतान ऑटोमेटिक होता है। अब इसमें ऐसी सुविधा और प्लेटफॉर्म को जोड़ा जा रहा है जिनके लिए भुगतान का कोई समय तय नहीं है। ई मैंडेट ग्राहकों के लिए आरबीआई की तरफ से शुरू की गई एक डिजिटल भुगतान सेवा है। इसकी शुरुआत 10 जनवरी 2020 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बल्क एफडी की सीमा मौजूदा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी है। बल्क एफडी पर रिटेल एफडी की तुलना में थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है, क्योंकि बैंक अपनी नकदी प्रबंधन प्रक्रिया के तहत अलग अलग ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 3 करोड़ रुपए तक की एफडी अब रिटेल एफडी का हिस्सा होगी। इससे अब बल्क एफडी पर मिलने वाले ज्यादा ब्याज का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसा जमा करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्टार्टअप और उभरते उद्यमियों के लिए चेन्नई में अलग से एक शाखा खोली है। यहां स्टार्टअप और नए उद्यमियों के लिए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश की जाएगी। इंडियन ओवरसीज बैंक देश भर में ऐसी 5 और शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। बैंक ने स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए IOB स्टार्टअप चालू खाता और क्रेडिट योजना IOB प्रगति शुरू की है। बैंक का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना और उद्यमियों को उनके सपने को साकार करने में मदद करना है।
देश के 7 प्रमुख शहरों में फ्लैट की आपूर्ति बढ़ने से अनबिके घरों की संख्या 2019 की तुलना में 24% बढ़ गई है। इन घरों की बिक्री करने में बिल्डर्स को 22 महीने का समय लगेगा। JLL इंडिया ने कहा है कि अनबिके घरों की संख्या मार्च 2024 तक लगभग 4,68,000 इकाइयों तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2019 की तुलना में 24% ज्यादा है। इन शहरों में दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता शामिल है। बनकर तैयार घरों की संख्या बढ़ने के बावजूद इनकी बिक्री के अनुमानित समय में उल्लेखनीय कमी आई है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर परिचालन इसी महीने चालू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यातायात की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुल 3 टर्मिनल है, जिसमें T1, T2 और T3 शामिल है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वर्तमान में 10 करोड़ यात्रियों को संभालने की वार्षिक क्षमता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री क्षमता लगभग 2.2 करोड़ है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।